राजस्थान शानदार किलों और जीवंत संस्कृति का प्रदेश, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि पाषाण युग से ही इस क्षेत्र में इंसानों का वास रहा है। पत्थर के औजार और गुफा चित्र हमारे पूर्वजों के जीवन की झलक दिखाते हैं। ये खोज राजस्थान में मानव सभ्यता की प्राचीनता का प्रमाण है। आहार बना संस्कृति की खोज, जो तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की है, राजस्थान के प्राग इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह सभ्यता, जो अपने विशिष्ट तांबे के कलाकृतियों और मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है, आहार नदी के किनारे फली फूली। यह व्यापार और वाणिज्य में लगी रही, एक परिष्कृत शहरी जीवन शैली के प्रमाण छोड़कर। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक वर्तमान राजस्थान तक फैली हुई थी। कालीबंगा और बालथल जैसे पुरातात्विक स्थल इस युग में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे एक सुनियोजित शहर को उन्नत जल निकासी व्यवस्था, अन्न भंडार और एक लिपि के साथ प्रकट करते हैं, जिसका अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। जैसे जैसे हम राजस्थान के अतीत में गहराई से उतरते हैं, हम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के उद्भव का सामना करते हैं। खेतड़ी क्षेत्र में तांबे की खदानों की खोज एक परिष्कृत धातु कर्म उद्योग के अस्तित्व का सुझाव देती है। वैदिक काल में इस क्षेत्र में कई गणराज्यों और राज्यों का उदय हुआ, जो अब राजस्थान है। इन प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं ने क्षेत्र की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत में वर्णित मत्स्य राज्य की जड़ें इसी युग में हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के उदय ने राजस्थान को एक केंद्रीकृत शासन के अधीन लाया। सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म में अपने धर्मांतरण के लिए जाने जाते हैं, ने स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण अपने शिलालेखों के माध्यम से इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। ये शिलालेख उनके शासनकाल और शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने वाली उनकी नीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजस्थान में शक, कुषाण और गुप्त सहित कई राजवंशों का उदय हुआ। विशेष रूप से कुषाण साम्राज्य ने इस क्षेत्र की कला और वास्तुकला पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मथुरा में जटिल नक्काशी और मूर्तियां, हालांकि वर्तमान राजस्थान में नहीं हैं, उस युग की कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाती हैं। गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के दौर की शुरुआत की। राजस्थान को भी प्रगति के इस युग से लाभ हुआ। गुप्त शासकों के संरक्षण में साहित्य, कला और विज्ञान फला फूला। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राजपूत कुलों का उदय हुआ, जिन्होंने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। राजपूत अपनी वीरता, शौर्य और सम्मान की प्रबल भावना के लिए जाने जाते हैं। ने इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शानदार किले और महल बनाए, जिनमें से कई आज भी उनके स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। राजपूत राज्य, हालांकि अक्सर आंतरिक संघर्षों में लगे रहते थे, उन्होंने गठबंधन भी बनाए और विदेशी आक्रमणों का विरोध किया। 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके भयंकर प्रतिरोध ने भारत में इस्लामी विस्तार के ज्वार को रोकने में मदद की। राजस्थान पर शासन करने वाले प्रमुख राजपूत राजवंशों में चौहान, गुहिलोट, परमार और राठौर थे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर के चौहान अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गए। राजपूत काल में कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। राजपूत राजाओं और रानियों की वीर गाथाएं, जो गाथा गीतों और कविताओं में अमर हैं, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। 16वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित मुगल साम्राज्य ने राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। मुगल सम्राट अपने प्रभुत्व के विस्तार की महत्वाकांक्षाओं के साथ राजपूत राज्यों को अपने अधीन करना चाहते थे। अपनी स्वतंत्र भावना के लिए जाने जाने वाले राजपूतों ने मुगल आक्रमणों का कड़ा प्रतिरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता और कूटनीति की अपनी नीति के लिए जाने जाने वाले सम्राट अकबर ने राजपूतों के साथ गठबंधन बनाने के रणनीतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने आत्मसमर्पण की सम्मानजनक शर्तें पेश की, जिससे राजपूत शासकों को अपनी निष्ठा के बदले अपने क्षेत्रों को बनाए रखने की अनुमति मिली। कई राजपूत राज्यों ने मुगलों के साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करना चुना, जिससे उनके संबंध और मजबूत हुए। हालांकि सभी राजपूत शासक मुगल प्रस्तावों के लिए तैयार नहीं थे।
मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल आधिपत्य के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि महाराणा प्रताप के लिए एक सैन्य हार थी, उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण बन गया। मुगल काल में राजपूत और मुगल स्थापत्य शैलियों का सम्मिश्रण देखा गया। 18वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। शुरुआत में व्यापारी अंग्रेजों ने धीरे धीरे कूटनीति और सैन्य शक्ति के संयोजन के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया। आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों से कमजोर हुए राजपूत राज्य ब्रिटिश चालों का आसान शिकार बन गए। अंग्रेजों ने सहायक गठबंधन की नीति अपनाई, जिसके तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। राजपूत राज्यों ने हालांकि कुछ हद तक स्वायत्तता बरकरार रखी, अपने बाहरी मामलों और रक्षा पर नियंत्रण खो दिया। ब्रिटिश राज ने राजस्थान के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। रेलवे, तार और आधुनिक शिक्षा की शुरुआत का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश नियंत्रण के बावजूद राजस्थान में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी, जैसा कि भारत के अन्य हिस्सों में हुआ था। राजपूत शासकों और आम लोगों ने समान रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, औपनिवेशिकता के बंधनों से मुक्त होने की मांग की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने राजस्थान की रियासतों पर गहरा प्रभाव डाला। आजादी का आह्वान लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो एकजुट और स्वतंत्र भारत के लिए तरस रहे थे। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के संदेश से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद किया। राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं ने विभिन्न आंदोलनों और संगठनों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाई। कई रियासतों में गठित प्रजामंडलों ने लोकतांत्रिक सुधारों और अधिक स्वायत्तता की मांग की। विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत का विभाजन, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का प्रतीक था, लाखों लोगों के दर्दनाक विस्थापन का कारण बना। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान में शरणार्थियों का भारी प्रवाह देखा गया, जिससे नव स्वतंत्र राष्ट्र के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हुईं। रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक जटिल प्रक्रिया थी, खासकर राजस्थान के मामले में, जहां 2 दर्जन से अधिक रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन राज्यों के शासकों को एक लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बनने के लिए राजी किया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिनमें से प्रत्येक जटिल बातचीत और राजनीतिक चालबाजी से भरा था। पहले चरण में मार्च 1948 में मत्स्य संघ का गठन हुआ। दूसरे चरण में अप्रैल 1948 में राजस्थान बना। तीसरे चरण में मार्च 1949 में उदयपुर का विलय हुआ। चौथे और 5वें चरण में अप्रैल और मई 1949 में सिरोही और जोधपुर का विलय हुआ। जोधपुर का एकीकरण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि महाराजा ने पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। सरदार पटेल के प्रेरक कौशल ने अंततः इसके परिग्रहण का नेतृत्व किया। अंतिम चरण में नवंबर 1956 में सिरोही जिले के आबू रोड तालुका का राजस्थान में विलय हुआ। रियासतों के भारतीय संघ में सफल एकीकरण का श्रेय तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके चतुर सचिव वी.पी. मेनन को जाता है। पटेल ने रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वी.पी. मेनन ने पटेल की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के व्यापक दौरे किए और शासकों से मुलाकात की। पटेल और मेनन ने मिलकर रियासतों का सुचारू और तेजी से एकीकरण सुनिश्चित किया। उनके प्रयासों ने एक एकजुट और मजबूत भारत की नींव रखी। आज राजस्थान अपने नेताओं की दूरदर्शिता और अपने लोगों के लचीलेपन का प्रमाण है। अपने गठन के बाद से राज्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो संस्कृति, पर्यटन और आर्थिक विकास के एक जीवंत केंद्र के रूप में उभरा है। इसके समृद्ध अतीत की विरासत इसके शानदार किलों, महलों, मंदिरों और जीवंत कला और शिल्प परंपराओं में दिखाई देती है। राजस्थान एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है।
जो इतिहास, संस्कृति और आतिथ्य के अपने अनूठे मिश्रण का अनुभव करने के लिए आते हैं। राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताओं की चुनौतियों के बावजूद राजस्थान प्रगति और विकास के पथ पर है। राजस्थान के लोग, जो अपनी गर्मजोशी और अदम्य भावना के लिए जाने जाते हैं, अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए दृढ़ हैं। जैसे जैसे राजस्थान आगे बढ़ता है, यह अपने गौरवशाली अतीत की विरासत को अपने साथ रखता है, जो एक उभरते हुए राष्ट्र के लिए प्रेरणा का काम करता है।